अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट बेसिस में काउंटिंग करनी है। हमें पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है और उसमें 10 डिजिट्स टोटल होते हैं 0 से 9 तक। तो रूल क्या है, अगर n बेस है तो 0 से n-1 डिजिट्स होंगे। बाइनरी की बेस होती है 2, उसमें 2 डिजिट्स होंगे 0 और 1। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो 0 और 1 मैप हुए हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स पर। 0 मैप हुआ है a पर और जो 1 है वो b पर मैप हुआ है। इसी तरह बेस 3 में टोटल 3 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 2 तक। 0 अल्फा पर मैप है, 1 बीटा पर और 2 गैमा पर मैप है। इस तरह बेस 4 में 0 से 3 तक नंबर्स होते हैं। जो 0 है वो म्यू पर मैप है, 1 पाई पर, 2 रो पर और 3 सिग्मा पर मैप है। इसी तरह बेस 5 में 5 डिजिट टोटल होते हैं, 0 प्लस पर, 1 माइनस पर, 2 मल्टीप्लीकेशन, 3 डिवीजन एंड 4 इक्वल पर। और जितने बाकी नंबर्स हैं जो कि इनसे बड़े होंगे वो इन्हीं डिजिट से मिलके कंस्ट्रक्ट होंगे। अब यहां पर एक रूल है, अगर हमें पता चल गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं जब नंबर एक्सीड होता है 9 से, अगर हमने इस रूल को जनरलाइज कर लिया तो हम बाकी बेसिस में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल मेथड होता है हम सक्सेसिव डिवीजन करते हैं उस बेस से जिसमें हमने जाना है। फॉर एग्जांपल ये डेसिमल लेफ्ट कॉलम में लिखे हुए नंबर्स, इनके हमने इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखने हो तो हम इन डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। लेकिन ये कि हमें पता है कंसेक्टिव ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो हर दफा डिवीजन करके नंबर निकालना ये इतना कोई एफिशिएंट मेथड नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, अगर हमें बता दिया जाए कि भाई 95 एक नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, उसको हम सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 करके कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंसेक्टिव ऑर्डर में पूछा जाए तो फिर आप इजिली जो मेथड मैं बताऊंगा जेनेरिक मेथड उसको फॉलो करेंगे तो इजीली आप बना सकते हैं। हमने सिंपल ये करना होगा, जहां पर 0 होगा वहां पर a लिखना होगा, जहां पर 1 है वहां पर b लिखना होगा। इसी तरह यहां पर जब 0 होगा अल्फा लिखेंगे, 1 के लिए बीटा लिखेंगे और 2 के लिए गैमा, और बेस 4 और बेस 5 में भी इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं कि डेसिमल में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जब वो 9 से एक्सीड करते हैं। अब हमें पता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। जब नंबर 9 से एक्सीड होता है तो हमें पता है वो डबल डिजिट नंबर होता है। वो कैसे बनेगा? अब इसका जनरल रूल ये है कि जो सेकंड डिजिट है ना इसको फिक्स कर ले। यानी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ये देखिए पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको हमने 1 फिक्स कर लेना है। हमने इसको 1 फिक्स कर लिया। जब 1 फिक्स हुआ, अब ये जो यूनिट प्लेस है इसमें पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 अप टू 9, क्योंकि इसमें टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक। तो अगर आप देखें यहां पर लगाएंगे 0 तो ये बन जाएगा 10। फिर उसके बाद ये 1 तो फिक्स है, इस 1 को हमने चेंज नहीं करना। यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर 3 है, अप टू सो ऑन। तो 19 तक जब बन गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो अगला डिजिट है उसको लेफ्ट पोजीशन पर फिक्स कर देंगे। यहां पर 2 हमारा फिक्स हो गया लेफ्ट पोजीशन पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 20, 21, 22 अप टू सो ऑन 29। फिर हम 3 को फिक्स करेंगे तो इधर आ जाएगा 30, 31 अप टू सो ऑन 39 एंड सो ऑन। और फिर हम 9 को फिक्स करेंगे, यानी सिंगल डिजिट को फिक्स कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और यहां पर आ जाएगा 90, फिर 91 अप टू 99। अब इसके बाद जब डबल डिजिट खत्म हो गया तो अब हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 डिजिट नंबर बनेगा तो कैसे पता चलेगा कौन से डिजिट फिक्स होंगे? जो 2 डिजिट नंबर हमने कंस्ट्रक्ट किया 10, इसको फिक्स करके थर्ड जो प्लेस है यानी राइट मोस्ट प्लेस है यूनिट प्लेस, उसको हम चेंज करते जाएंगे। 10 के बाद फिर हम 11 फिक्स करेंगे, फिर 12 फिक्स करेंगे एंड सो ऑन। तो यानी हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहां पर 10 को कर देंगे फिक्स, और यहां पर पहले क्या आएगा 0 आएगा, फिर क्या आएगा 10 फिक्स है, यहां पर 1 आएगा, 10 फिक्स है, 10 फिक्स है, यहां पर 2, यहां पर 3 अप टू सो ऑन, और 109। जब ये 10 आ गया उसके बाद आप डबल डिजिट का अगला नंबर देखें क्या था, 11 था, यानी 1 था। अब आपने 1 को फिक्स कर देना है। यहां पर 1 फिक्स हो गया और यहां पर आएगा 0, फिर 111, 112 अप टू सो ऑन। तो ये मेथड होगा हमारा नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने का इन अदर बेसिस। तो ये हम बेसिकली इसी को फॉलो करते हुए टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते। तो ये देखें ए जो है वो 0 का रोल प्ले कर रहा है और बी जो है वो 1 का रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, पहले आपका 10 होगा, यानी 10 होगा। 10 का मतलब इस बी को फिक्स कर लेंगे और यहां पर पहले ए आएगा और फिर क्या आएगा, फिर बी आएगा। फिर हमने किसको फिक्स करना है, हमने बी ए को फिक्स कर लेना है। तो देखें बी ए फिक्स हो गया। अब ये राइट मोस्ट डिजिट होगा, पहले क्या होगा ए और फिर क्या होगा बी, तो बी ए बी आ जाए। जब हमने बी ए को फिक्स कर लिया उसके बाद किसको फिक्स करना है, बी बी को फिक्स करना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बी बी, पहले 2 डिजिट्स, और राइट मोस्ट डिजिट में पहले आएगा ए और फिर क्या आएगा बी बी और बी आ जाएगा। उसके बाद अगला डिजिट कौन सा है, ये बी डबल ए है, इसको हम फिक्स करेंगे। यानी हमारे पास
बी डबल ए फिक्स हो गया, और पहले राइट मोड डिजिट जो चौथा है वो आएगा ए, और फिर क्या आएगा बी डबल ए बी आएगा। अब हम किसको फिक्स करेंगे, हम बी ए बी को फिक्स करें, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बी ए बी फिक्स जब हो गया, यहां पर आ जाएगा ए, और यहां पर क्या आएगा बी ए बी, और यहां पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं, देखें 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 5s आर 10, रिमाइंडर क्या बच गया 1, फिर 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या बच गया 1, फिर 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या बन गया 0। तो हमारे पास नंबर इस डायरेक्शन में क्या बनते हैं 1 0 1 1। अब देखें 1 के लिए बी, 0 के लिए ए, और डबल 1 के लिए डबल बी। देखें जिस तरह हमने अभी ये फिक्स किया था, उसके बाद नेक्स्ट हम किसको फिक्स करेंगे, बी बी ए को फिक्स करेंगे अगले डिजिट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो देखें बी बी ए, तो यहां पर क्या आएगा, अब हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनेंगे, यहां पर पहले ए आएगा, फिर बी बी, और ए के बाद क्या आ जाएगा बी। तो इसी तरह आप बाकी बेसिस के भी खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस 3 का बनाना है, अब देखिए जब 3 लिखेंगे तो बीटा फिक्स हो जाएगा, ये दूसरा डिजिट हम इसको फिक्स कर रहे हैं। जब बीटा फिक्स होगा तो पहले क्या आएगा अल्फा, फिर बीटा के बाद क्या आएगा बीटा, फिर बीटा के बाद क्या आएगा गैमा आएगा। अब बीटा फिक्स हो गया, अब उसके बाद गैमा को आप फिक्स करें, तो ये आ जाएगा गैमा, और गैमा अल्फा, गैमा बीटा, और गैमा गैमा। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि भाई 8 का गैमा गैमा आता है कि नहीं आता, तो सिंपल क्या करें 8 को डिवाइड करें 3 के साथ, और 3 2s आर 6, और रिमाइंडर 2, क्योंकि हमारे पास बेस 3 थी, नंबर होते हैं 0 1 2, 0 था अल्फा, ये था बीटा, ये था गैमा। तो अब देखें 2 2 क्या है, 2 2 आपका गैमा गैमा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने, तो हमने भी बेसिकली यही फाइंड आउट किया। देखें गैमा गैमा। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 डिजिट को फिक्स करना है, वो 2 डिजिट कौन से होंगे, वो बीटा अल्फा होगा। तो यहां पर अब हम बीटा अल्फा लिखेंगे, जब यहां पर बीटा अल्फा लिखा, यहां पर अल्फा आएगा, फिर बीटा अल्फा के बाद बीटा आएगा, और फिर बीटा अल्फा के बाद गैमा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें यहां पर क्या है, बीटा बीटा है, तो बीटा बीटा फिक्स करेंगे, यानी यहां पर आ जाएगा बीटा बीटा और अल्फा, बीटा बीटा और बीटा, और बीटा बीटा और गैमा आएगा। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि 14 का ये बनता है कि नहीं बनता। तो 14 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 4s आर 12, और रिमाइंडर 2, फिर 3 1s आर 3, और रिमाइंडर 1, तो 1 1 2 बनता है 1 1 2। तो देखें 0 हमारा अल्फा था, और 1 बीटा है, 1 बीटा 2 गैमा, तो बीटा बीटा गैमा बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। बेस 4 में कैसे करेंगे, जो पहला डबल डिजिट नंबर होगा उसमें पाई हमारा फिक्स हो जाएगा। जब पाई फिक्स होगा तो पाई के साथ म्यू पहले आएगा, फिर पाई के साथ पाई आएगा, पाई के साथ रो आएगा, पाई के साथ सिग्मा आएगा। इसके बाद हम रो को फिक्स करेंगे, रो के साथ क्या आएगा रो म्यू, रो पाई, रो 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 सिग्मा। फिर हम सिग्मा को फिक्स करेंगे, सिग्मा म्यू, सिग्मा पाई, सिग्मा रो, और सिग्मा सिग्मा। उसके बाद फिर हम पाई म्यू को फिक्स करेंगे, एंड सो ऑन। बेस 5 का भी मैं यहां पर कर देता हूं, प्लस माइनस, तो इसका मतलब है जब डबल डिजिट जाएंगे तो यहां पर हमारा माइनस आएगा, माइनस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस, माइनस माइनस, फिर माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड, फिर माइनस इक्वल। और उसके बाद हमने क्योंकि माइनस को फिक्स किया, अब हमने मल्टीप्लिकेशन को फिक्स करना है। जब मल्टीप्लिकेशन को फिक्स करेंगे तो यहां पर आएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, और यहां पर आएगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल आया तो ये नंबर क्या है 14। हम 14 को कंफर्म भी कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके। देखिए 14, इसको 5 से डिवाइड करें, 5 2s आर 10, और रिमाइंडर कितना बना 4, तो 24। तो 24 के लिए देखें 2 के लिए हमारे पास क्या है, और 4 के लिए क्या है, ये 0 है, ये 1 2 3 4, तो 2 4 बनता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल। तो यहां पर देखें 14 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल ही है। अब नेक्स्ट कैसे बनेगा, हमने मल्टीप्लिकेशन को फिक्स किया, अब उसके बाद क्या है हमारे पास डिवीजन, इसको फिक्स करेंगे, तो डिवीजन प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास, डिवीजन और प्लस। इसको भी कंफर्म कर सकते हैं, 15 को डिवाइड करें 5 के साथ, 5 3s आर 15, तो 3 0 क्या आएगा, डिवीजन प्लस आएगा, क्योंकि यहां पर देखें 3 के लिए डिवीजन है हमारे पास, 3 के लिए डिवीजन और 0 के लिए प्लस है। यहां पर इसकी एक और अल्टरनेट अप्रोच भी है कि आप बाइनरी ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि किस तरह नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेस 3 की बात करें, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा तो 0 हो गया, बीटा 1 हो गया, गैमा 2 हो गया। अब 3 कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, बीटा को फिक्स कर लिया, जब बीटा को फिक्स किया तो बीटा अल्फा, बीटा बीटा, बीटा गैमा, यानी 3 4 5 कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद गैमा को फिक्स कर लिया,
गैमा अल्फा, गैमा बीटा, गैमा गैमा, ये 6 7 8 हो गया। उसके बाद देखें बीटा अल्फा को फिक्स करना है। जब बीटा अल्फा को फिक्स किया तो फिर यहां पर अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गैमा आएगा, फिर बीटा बीटा को फिक्स करेंगे, फिर बीटा गैमा को फिक्स करेंगे, और उसके बाद गैमा अल्फा को फिक्स करेंगे, गैमा बीटा को, गैमा गैमा एंड सो ऑन। और इसके आगे क्या करेंगे, बीटा अल्फा अल्फा को फिक्स करेंगे और हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनेगा बीटा अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा अल्फा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा अल्फा गैमा एंड सो ऑन। तो ये एक अल्टरनेट अप्रोच है जो कि बहुत आसान है। इसको भी फॉलो करके आप सेम टेबल बना सकते हैं जिसमें डेसिमल नंबर्स को डिफरेंट बेसिस में रिप्रेजेंट करना है। या रैंडम आपसे पूछा जाए फिर तो आपने डिवीजन नहीं करनी है। रैंडम आपसे पूछ लिया जाए कि यार 37 इसको बेस 5 में कन्वर्ट करो, तो सिंपली इसको 5 से डिवाइड कर दें, 1 जीरोस की फॉर्म में लिख दें, और स्पेशल कैरेक्टर्स हो तो उनको रिप्लेस कर दें उन डिजिट्स के अकॉर्डिंगली। ये था जी आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।